स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक अपने टॉपिक किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उससे रिलेटेड जो अभी तक क्वेश्चन टॉपिक किए हैं उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वायर्स टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज हैव द सेम रेजिस्टेंस, व्हिच वायर इज थिकर। तो हमारे पास दो वायर्स है कॉपर और मैंगनीज की, दोनों की लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, हमें बताना है कौन सी किसकी मोटाई ज्यादा है। तो वायर देखो जो होती है उसका रेजिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है R रो L बाय A। ठीक है, तो हमें थिकनेस मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो इसको ऐसे लिखते हैं A रो L बाय R। अब मान लीजिए दोनों वायर्स में लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इट मींस कांस्टेंट हटा के हम कह सकते हैं एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होगी। अब हमें पता होना चाहिए एक कॉपर है, हमें पता है कॉपर जो है सबसे ज्यादा कंडक्टिंग है आफ्टर सिल्वर। ठीक है, तो इसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा आती है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और हमने पढ़ा था पीछे कि मैंगनीज जो होता है बहुत अच्छी इसकी रेजिस्टिविटी होती है, इसी वजह से इसे एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, बिकॉज़ इट हैज गॉट हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इस वजह से कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, मैंगनीज की ज्यादा है, तो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो मैंगनीज का एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a conductor of length L is connected to a DC source of potential V. If the length of the conductor is tripled by gradually stretching it, keeping potential constant, so how will the drift speed of the electrons and resistance of the conductor be affected? ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसको हमने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उसके साथ कनेक्ट किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहे हैं और क्या उसे ट्रिपल कर दिया, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा। तो हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला हमने डिराइव की थी, इक्वेशन E1m, दिस इज आवर रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रॉन मास, तो ये हमने डेरिवेशन की। अब हमें इसका पोटेंशियल गिवन है और कंडक्टर की लेंथ L है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स V है। तो हमें पता है V जो होता है E into L होता है, या E जो होता है इट इज V upon L। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट बिकम्स E V upon L। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, बिकॉज़ हमने इसको सोर्स के साथ लगा के रखा है बैटरी के साथ, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी जो उसको लग रहा है कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस टाइम भी उसका कांस्टेंट रहेगा, यानी हम बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो अगर हम उसकी लेंथ को 3 गुना कर देंगे मींस, यानी अगर L डैश जो है इट इज 3L, तो V डैश VD डैश हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L डैश, तो VD डैश अपॉन VD हो जाएगा हमारा L अपॉन L डैश, VD डैश अपॉन VD, इसको करेंगे तो गेट 1/3 और VD डैश इनटू 1/3। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी, तो आर वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, इतना हमें करने की जरूरत नहीं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस को क्या करेगा लेंथ से। देखो रेजिस्टेंस की लेंथ के साथ रिलेशन है, मालूम है रेजिस्टेंस की लेंथ के साथ रिलेशन होती है सेकंड पार्ट में R रो L बाय। ठीक है, इसमें रो तो हमने सेम वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं है, सिर्फ लेंथ चेंज की है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं कि वो कहेंगे लेंथ 3 गुना होगी तो रेजिस्टेंस आल्सो कम 3 टाइम्स, बिकॉज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें ये भी चीज देखने वाली है कि जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे, उसको लंबा खींचेंगे, तो वो थोड़ी तार पतली भी होती जाएगी, यानी उसका एरिया भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, उसका एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमारी जो नई लेंथ है L डैश वो 3L है, बट हमारा एरिया भी नया चेंज रहेगा।
ठीक है, और हमें एरिया नया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L थी, ओरिजिनल एरिया A था, न्यू लेंथ इज 3L, बट विल बी द न्यू एरिया। ठीक है, हमने पढ़ा है वॉल्यूम वाले चैप्टर में, मैथ्स में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका, एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम क्या है A डैश L डैश। यहां से हम न्यू एरिया निकाल सकते हैं, तो न्यू एरिया A डैश विल बी PL अपॉन L डैश, और हमारा L डैश इज 3L। ठीक है, A डैश हमारा आ जाएगा व्हाट इज A है, हमारा एरिया भी चेंज रहेगा, एरिया विल बिकम A। ठीक है, तो ये स्पेशल्स में ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब तो और इजी है, अब हम इसको R डैश निकालेंगे, रेसिड्यूटी सेम है, इट इज L डैश अपॉन A डैश रो L डैश, L डैश इज ओरिजिनल का 3L है, और A डैश इज A/3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 9 रो L/A। ठीक है, R डैश और रो L/A क्या है, दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, so this becomes 9। ठीक है, तो R न्यू रेजिस्टेंस बिकम 9 times the original resistance। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree C। ठीक है, this is at 27.5 degree C and resistance of 2.7 ohm at 100 degree C। Determine the temperature coefficient of resistance। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का फर्क पड़ता है, और ऑब्वियसली फिर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पड़ती है। ठीक है, हमने जो प्रीवियस अपने वीडियोस बनाए थे उसमें रेजिस्टिविटी का बताया था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। अगर दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा टी, जिसको अल्फा टी बोलते हैं, दिस इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, इसको टी, दिस इज फॉर टेम्परेचर, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज न्यू रेजिस्टिविटी, दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ओरिजिनल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इट इज रो L/A। ठीक है, L और A तो इसके लिए कांस्टेंट है हमारे रेजिस्टेंस के लिए, L और A तो बढ़ नहीं रहे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस का भी फार्मूला सेम आता है, जो रेजिस्टेंस का भी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस का भी सेम फार्मूला से आता है, इट इज R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली इससे डिराइव होता है ये फार्मूला, दिस बिकम्स R0, दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, सिंपल, एंड वी कैन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें सिंपल है, इसमें 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर इट इज R फाइनल अपॉन R इनिशियल। ठीक है, दिस इज इनिशियल इज 2.1 ohm, फाइनल इज 2.7 अपॉन 2.1 ohm। ठीक है, और इसमें हम अगर अल्फा डेल्टा टी करें तो 1 को दे लगे तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और अल्फा डेल्टा टी बिकम 0.6 अपॉन 2.1, और यहाँ से हम डेल्टा टी अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा डेल्टा टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 100, इनिशियल इज 27। ठीक है, डेल्टा टी कितना है, इट इज 100 डिग्री माइनस 27.5, तो ये 72.5 डिग्री से। ठीक है, तो ये डेल्टा टी चल जाएगा, तो 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 72.5। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन है, VI ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 is shown, which are the two temperatures is higher and why। ये हमारे पास ग्राफ है VI का, इसमें हमारे टेम्परेचर्स पे VI का ग्राफ गिवन है, हमें बताना है कौन सा टेम्परेचर है। देखो जो VI ग्राफ होता है उसमें पता है V/I जो होता है इट इज R। ठीक है, और वो स्लोप होती है, दैट इज स्लोप, y/x इज स्लोप, तो दिस इज स्लोप, स्लोप इक्वल टू VI अपॉन R, और VI अपॉन R जो होता है
V upon I इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो स्लोप इसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस किसके रहता है, इसका, क्योंकि इसकी स्लोप दिख रही ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज मोर देन दिस, और हमें पता है टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये टेम्परेचर T1 है T2 से बड़ा, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the PD applied across a conductor is increased to 2V, how will the drift velocity of the electron change, ठीक है। और ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, हम इसको डबल कर दिया 2V, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन चाहिए, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन है, ठीक है। और हमें पता है कंडक्टर की लेंथ अगर L हो तो उसका V जो होता है इट इज EL या E इक्वल टू V बाय, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं इसको, इट बिकम्स V टाउ अपॉन L, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो भाई बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, draw the graph showing the variation of conductivity with temperature for metallic conductors। कंडक्टिविटी का टेम्परेचर साथ मेटल कंडक्टर में उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और हमने पढ़ा था इट इज अ लीनियर रिलेशन, यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर था उससे डायरेक्ट रिलेशन है। और जो कंडक्टिविटी होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी होगी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इधर टेम्परेचर है, इधर हमारी कंडक्टिविटी है, तो रेसिप्रोकल का ग्राफ हमेशा इस तरह से कर्व होता है, इट इज जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम, इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर बोथ आर डबल्ड then रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर विल बी, ठीक है। हमारे एक आयरन की रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की गिवन है इट इज 1 ओम, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, रेजिस्टिविटी इज दिस। अब बोल रहा है कि लेंथ और डायमीटर दोनों हम इसको डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, बट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट इसमें अक्सर जल्दी में कई स्टूडेंट्स या बच्चे जो गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं रखते रेजिस्टेंस के हिसाब से, वो क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ पे रेजिस्टेंस R जो होता है इट इज रो L अपॉन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेंथ चेंज होगी, ठीक है, एरिया चेंज होगा, अगर हम उसकी थिकनेस चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। बट उसने रेजिस्टिविटी पूछा है, और रेजिस्टिविटी जो होता है उसको लेंथ और ब्रेड्थ, इट इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कांस्टेंट। अगर टेंपरेचर फिक्स है तो रेजिस्टिविटी इज फिक्स, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the specific resistance of wire is rho, its volume is 3 meter and its resistance is 3 ohms, then its length is, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालने में गिवन क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है रो और उसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और हमें इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, ठीक है। तो मैं लेंथ निकाला है लेकिन एरिया नहीं गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो इससे निकालते हैं, हमें लेंथ निकालनी है, L जो हो जाएगा इट इज R A अपॉन रो, और क्योंकि हमें एरिया नहीं गिवन, वॉल्यूम गिवन है, तो ऐसे करते हैं L से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। L से मल्टीप्लाई करके इधर L स्क्वायर आ जाएगा, इधर R A L, ठीक है, अपॉन रो, और A × L इसलिए क्या है क्योंकि A जो होता है वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वायर जो है सिलिंड्रिकल वायर होती है, एरिया टू लेंथ इज वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो L स्क्वायर इक्वल टू R की वैल्यू हमारे पास इट इज 3, ठीक है। L इज वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास वॉल्यूम इज
इट्स आल्सो 3, 3 रो तो रो ही है, l square become 9 by रो, l will become 3 by root of, ठीक है। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है the resistance of wire of uniform diameter d and length l is r. The resistance of another wire of same material but diameter 2d and length 4 will be, ठीक है। तो हमारे पास पहली वायर l है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस r है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसका लेंथ इज l और डायमीटर इज d। तो उसका एरिया चाहिए, एरिया होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज d by 2, डायमीटर d है तो रेडियस d by 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे 4 आएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि r की वैल्यू गिवन है रेजिस्टेंस। अब हमें एक और दूसरी सेम वायर, अनदर वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है r', ठीक है, लेकिन मटेरियल से, तो मटेरियल से यानी रेजिस्टिविटी सेम होगी, रो है, बट जो उसकी लेंथ है 4l, तो l जो लेंथ है इट इज 4l अपॉन एरिया इज पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर 2d यानी r रेडियस हमारा d हो गया, d स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा सेम ही आ गया, तो सेम है, ठीक है, 4 पाई l 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर, तो ये तो सेम हो गया, तो ये r' जो है r की इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो गया सेकंड वाला, इट इज सेम एज r। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Two conducting wires x and y of same diameter but different materials are joined in series across a battery. If the number density of electrons in x is twice that of y, find the ratio of drift velocity of electrons in two wires. ठीक है, दो वायर्स हैं, डायमीटर सेम है, उनको सीरीज में लगा रखा है, तो मैंने नंबर डेंसिटी की रेशियो निकालनी है। x में नंबर डेंसिटी जो है डबल है, हमें रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगी हैं, तो क्या होगा, इनका करंट सेम होगा। तो हम करंट वाला फॉर्मूला लेते हैं, I = N E A, ठीक है। इससे हमारा VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन करें तो VD आ जाएगा I upon N E A, ठीक है। अब क्योंकि दोनों सीरीज में लगी है तो I हमारा कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट होता है, और इसमें टू कंडक्टर सेम, डायमीटर भी सेम, यानी इसका एरिया भी सेम है, करंट भी सेम है, एरिया भी सेम है, ई भी सेम है, यानी VD is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी x को हम vx लिख लेते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स x, और इसी प्रकार से dy हो जाएगा, इट इज 1 upon n y, फिर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी रेशियो निकालेंगे, तो vx अपॉन vy हो जाएगा, इट इज ny अपॉन nx, और हमें गिवन है नंबर nx जो है डबल है ny के, यानी nx है the twice of ny, ठीक है। यहाँ पे nx की जगह हम twice ny कर देते हैं, तो ये रेशियो आएगी 1/2, ठीक है। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो आएगी vx upon vy, this 1/2।